Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel Rashid Anjum Sir Junior Foundation। बेटा आज हम लोग एक नया सा चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और वो कौन सा है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हमें बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी करना है और ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से रेशनल नंबर को कवर कराया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो एग्जैक्टली कौन है बेटा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब हम इन पूरी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये लीनियर का मीनिंग क्या होगा, इक्वेशन का मीनिंग, वेरिएबल का मीनिंग, ये सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। हालांकि तुम क्लास 7th में इन सारी चीजों को जानते हो, फिर भी हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखो लीनियर का मीनिंग होता है ना बेटा, अच्छा पहले वेरिएबल समझ लो। वेरिएबल का मीनिंग होता है बेटा कि जिसकी वैल्यू वैरी करते रहे, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड। यहाँ जितने भी सारे तुम्हें लेटर्स लिखे गए हैं इन सब की वैल्यू चेंज करती रहती है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक की वैल्यू, कभी तुम देखते होगे एक्स की वैल्यू 0 आती है, कभी एक्स की वैल्यू -1 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 2 आती है। बेटा ये एक्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, कभी 0 कभी -1 कभी 2। एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेरिएबल। बट 0 -1 2 5 3/7 एग्जैक्टली, ये सभी के सभी जो नंबर्स है ना, ये सभी के सभी कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। 5 का मीनिंग 5 ही होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि तुम सोचोगे कि 5 पेन, तो कोई भी स्टूडेंट 5 पेन का मीनिंग बस 5 ही क्वांटिटी समझेगा, लेकिन एक्स का मीनिंग 5 वो नहीं समझेगा, एक्स का मीनिंग 2 नहीं समझेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज करती रहती है। तो एग्जैक्टली वेरिएबल तुम्हें समझ में आ गया कि वेरिएबल किसे बोलेंगे, तो ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक की जितने भी लेटर्स हैं ये सभी के सभी वेरिएबल होंगे। वन का मीनिंग बेटा तुम्हें पता ही है, वन का मीनिंग होता है बेटा वन। वन पता है ना, अरे इतनी छोटी सी बात कैसे नहीं पता होगी। अच्छा इन तो आपको पता है कि इन मीन्स होता है में। इक्वेशन समझो, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इक्वेशन कहने का मतलब हुआ बेटा कि एक इक्वल साइन होगा और इसके इधर राइट राइट हैंड साइड होंगे और इधर LHS होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। LHS मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीनिंग राइट हैंड साइड। सपोज दैट कि मैंने ऐसे लिख दिया 5x² + 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात है कि देखो इक्वल है, इक्वल के इधर वाले जो पोर्शन है 5x² + 2x - 3, इसको बोलेंगे LHS। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी साइड में ये वाली पोर्शन आ रही है। L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा इक्वल के इस वाले साइड जो है इसको बोलते हैं हम लोग RHS। तो यहाँ पे RHS में क्या है बेटा, तो RHS में 0 है। तो एग्जैक्टली तुम्हें LHS और RHS समझ में आ गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। जहां भी LHS और RHS होगा ना, एग्जैक्टली वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो तुम्हें इक्वेशन भी समझ में आ गया कि व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि लीनियर का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। तो लीनियर का मीनिंग समझो बेटा, लीनियर का मीनिंग हो गया हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर बोले तो किसका हाईएस्ट पावर चाहिए, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल है ना बेटा, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो गया देन वो लीनियर हो गया। इसको समझो अच्छे से। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि 2x + 1 = 3। बेटा मैंने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसमें वेरिएबल कौन है। तो एग्जैक्टली तुम ढूंढोगे कि वेरिएबल तो सर इसमें x हो गया। तो इस x का पावर देखो बेटा कितना है, 1 है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये लीनियर हो गया। ये जो वेरिएबल है बेटा वो कैसा है, तो ये लीनियर है। तो लीनियर समझ में आ गया। अब देखो जब तुमने लीनियर समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया, 1 समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, देन हमने यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखा। अब तुम्हें इसे चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वर्ड वेरिएबल है।
तुम्हें इसको चेक करके बताना है। तो तुम लीनियर कैसे चेक करोगे बेटा? लीनियर चेक करने के लिए हाईएस्ट पावर चेक करोगे, किसका? वेरिएबल का। तो वेरिएबल का यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब कि ये लीनियर हो गया। इक्वेशन चेक करोगे, इक्वल का साइन है, इधर आपको आरएचएस दिया हुआ है और इधर आपको एलएचएस दिया हुआ है, यानी एलएचएस और आरएचएस भी है, इसका मतलब कि ये हमारा इक्वेशन भी है। वन वेरिएबल, यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल हैं बेटा? वन वेरिएबल, ये देखो एग्जैक्टली केवल और केवल एक्स है, एक्स के अलावा वाई जेड कुछ भी नहीं है। देन तुम यहाँ पे कहोगे यस सर, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने सपोज दैट कि ये ले लिया बेटा y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें ये चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अच्छा देखो, यहाँ पे लीनियर देखना है, तो लीनियर देखने के लिए वेरिएबल को ढूंढो। वेरिएबल y है तो यहाँ पे पावर 1 है, बढ़िया है, यहाँ तो लीनियर है। यहाँ भी वेरिएबल मुझे मिला और ये जो वेरिएबल y है इसका पावर 2 है, नहीं सर, अब यहाँ इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो गया, इसीलिए ये लीनियर तो नहीं हुआ। ये लीनियर तो एग्जैक्टली नहीं हुआ, उसके पीछे वजह ये है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो ये लीनियर नहीं हुआ। हाँ, ये इक्वेशन जरूर है क्योंकि इसमें आरएचएस भी है बेटा और इसमें एलएचएस भी है, तो ये इक्वेशन जरूर है लेकिन लीनियर नहीं है। अच्छा, वन वेरिएबल है या फिर टू वेरिएबल? यहाँ पे ध्यान देना, तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, तो एग्जैक्टली यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, तो बेटा वन वेरिएबल हुआ। इसको टू मत कह देना, वाई के अलावा एक्स रहता, जेड रहता, ए रहता, बी रहता, सी रहता, देन आप टू वेरिएबल कहते, बट हर जगह वाई है, इसका मतलब कि वन वेरिएबल हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? लीनियर के वजह से ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब बताना है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो पहले लीनियर चेक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल मिला मुझे x और इसका पावर 1 है, इसका मतलब सर लीनियर है। यहाँ भी वेरिएबल मिला मुझे y और इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब सर ये लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 1 हो रहा है, तो ये लीनियर हो गया। अच्छा, इक्वेशन है कि नहीं? तो इक्वल का साइन है बेटा, इधर आरएचएस है और इधर एलएचएस है, तो सर ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट कितने सारे वेरिएबल्स हैं? तो तुम देखोगे एक यहाँ पे x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो सर ये तो टू वेरिएबल हो गया। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा इन चीजों को भी हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमने केवल और केवल आपको हेडिंग में यहाँ बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ना है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या हो गया बेटा? ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं हुआ। जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो जाता है ना, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या हो गया? ये टू वेरिएबल हो गया। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, जिसके वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ, बट दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा टू वेरिएबल के वजह से गड़बड़ हुआ, ये क्वाड्रेटिक के वजह से गड़बड़ हुआ, बट दिस इज द गुड, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बोलो बेटा, समझ में आ गई बातें? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लियर हुआ। अब चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है उससे पहले थोड़ा सा इक्वेशन का कुछ फंडा समझ लो। अगर कहीं पे इक्वेशन है, इक्वेशन का मीनिंग तुम क्या समझते हो बेटा? कि इक्वल का साइन होगा और इधर आर एच एस होंगे और इधर एल एच एस होंगे। एल एच एस और आर एच एस का बेटा फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया ना, एल एच एस आर एच एस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? तो एल एच एस का मीनिंग होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस का मीनिंग हो जाता। तो आर एच एस का मीनिंग भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आर एच एस का मीनिंग हो जाएगा राइट हैंड साइड। आपकी जो हाथ है ना बेटा, और राइट हैंड में जो भी बातें लिखी होंगी उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड एल एच आर एच एस, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी बातें लिखी होंगी उसको बोलेंगे एल एच एस। तो देखो इक्वेशन की कुछ बातों को हमें समझना है। ये जो इक्वेशन होता है ना, ये एक्चुअली बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि एल एच एस में जो भी बातें लिखी हैं और आर एच एस में जो भी बातें लिखी हैं ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, इसको तुम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज दैट के ये तुम हो और ये तुम्हारे ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, ठीक है,
और दोनों के पास बेटा 100 है, ठीक है, तो दोनों के अमाउंट इक्वल है बेटा, दोनों को 100 है। अच्छा, मैंने क्या किया कि तुम्हें 20 रुपीज दे दिया बेटा, बट तुम्हारे ब्रदर या सिस्टर को ओनली 10 रुपीज दिया, तो क्या अभी भी दोनों इक्वल रहोगे? देखो ये कितने हो गए बेटा, 110 हो गए, और ये कितने हो गए, 120 हो गए, तो क्या अभी भी ये इक्वल है? तुम और तुम्हारे भाई या बहन दोनों के अमाउंट इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया ना, अनइक्वल हो गए। तो फिर क्या होंगे, तुम्हारे भाई और बहन हमसे नाराज हो जाएंगे, सर आपने तो उसको 20 रुपीज दिया बट मुझे तो 10 ही रुपी दिए। तो बेटा यहाँ पे देखो, आप दीजिए, वो क्या कहेंगे कि आप दीजिए तो या तो दोनों को 20-20 दीजिए सर, और वरना नहीं दीजिए तो नहीं दीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको 10 ना देकर करके इसे 20 देना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो क्या होंगे ना, अब दोनों इक्वल इक्वल हो जाओगे, 120 हो जाएंगे, तब किसी को दुख नहीं है। अब इसको भी परेशानी नहीं कि सर आपने उसको 20 दिया मुझे भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें यहां से ये पता चला कि इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे यहां पे मैंने 20-20 को ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है, यहां तो तुमने समझ लिया बेटा, सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया ना कि तुम्हें 100 रुपीज दिया था, अब मैंने तुमसे बेटा यहाँ पे 30 रुपीज ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्टेंस मेंटेन क्लियर कर लेते हैं, वरना जो है ना, तुमको तुमसे पैसा लेने में मुझे नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, हाँ एग्जैक्टली ये लो बेटा। अब हमने क्या किया ना कि तुमसे बेटा 30 रुपीज छीन लिया, ठीक है। तो तुम कहोगे हमसे सर आप 30 रुपीज ले लिए हैं, तो उससे भी आप 30 रुपीज लीजिए, नहीं तो वरना तुम्हें क्या होगा, 30-30 रुपए के। देखो तुम्हारे 30 रुपए घट जाएंगे, बट उसके 30 रुपए बचे रह जाएंगे अगर नहीं लेता हूं तो। अब दोनों से मैं 30-30 ले लिया, देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये यहां से समझे कि दोनों एलएचएस और आरएचएस में सेम क्वांटिटी को हम एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर दो बातें अभी समझ में आया कि एलएचएस और आरएचएस में सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी को बेटा ऐड कर सकते हैं। अभी अभी तुमने यहाँ से समझा कि सेम क्वांटिटी सर आप घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें भी और मेरे भाइयों को भी बहनों को भी। चलो बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा देखो, अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, देन मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 200 और 200 रहेंगे, ठीक है, और तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। यानी यहां से मुझे ये भी पता चला कि हमें सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो, देन हम एलएचएस आरएचएस दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक में मैंने कर डाला, सपोज दैट कि मैंने इसमें 2 टाइम्स कर डाला, तो ये तो 200 हो जाएगा, बट ये 100 रहेगा, दैट डजंट इक्वल। तो हमें ये समझ में आया कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कि एलएचएस और आरएचएस में आप बोथ साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेटा हम सारी चीजें सेम क्वांटिटी का लिख रहे हैं, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, या सेम क्वांटिटी कहने का मतलब हो गया कि सेम नंबर होना चाहिए। सेम क्वांटिटी कह लो या सेम नंबर्स कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हम सेम क्वांटिटी से एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने डिवाइड दे दिया बेटा, कितना से डिवाइड दिया, 10 से, तो इधर भी मैंने 10 से डिवाइड दे लिया। तो देखो दोनों तरफ कितना हो गया बेटा, 10 इक्वल्स टू 10 आएगा। तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे हमने घुमा फिरा के क्या समझा कि सर अगर इक्वेशन होगा तो वो ऑलवेज बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि एलएचएस और आरएचएस ऑलवेज इक्वल रहेंगे। अगर आपको ऐड ही करना है तो दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड कीजिए, या सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम नंबर से हम सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएंगे, बट बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस। अगर इतनी सी बातें तुम्हें क्लियर है ना बेटा, ये सब नोट्स में भी तुम लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स में तुम्हारे ये रहना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिखने में वो कैसा होगा। अब हम लोग आगे क्या सीख लिए कि इक्वेशन का मीनिंग होता है बैलेंस्ड होना। अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं कि सॉल्व करो बेटा। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे ये कहा कि 2x-3 इज इक्वल्स टू 7, इसे सॉल्व करना है तुम्हें। सॉल्व करने का मीनिंग क्या हुआ, इस बात को समझो। सॉल्व करने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू निकालो
जिसको यहाँ पे पुट किया जाए तो LHS और RHS बराबर हो जाए, एंड वही x वाला वैल्यू जो होगा ना बेटा, वो तुम्हारा कहला जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपने कहीं भी सुन लिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन तुम्हें दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और x की कौन सी वैल्यू निकालनी है? वैसी वैल्यू जिसको यहाँ पे रखा जाए, देन LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाए, यानी कि वो x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या हुआ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS कर दे। तो चलो उसको निकालने का जो तरीका है हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख लिया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बेटा बोथ साइड तुम किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हो, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है एंड -3 सब्ट्रैक्ट है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम x की वैल्यू निकालते जाएं। तो जो हमसे दूर होगा ना, हमसे दूर कहने का मतलब x से जो दूर होगा उसको हम लोग हटाते चलेंगे, उसको गायब करते चलेंगे। यानी यहाँ सबसे पहले -3 को मुझे हटाना होगा, इसके जान से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब -3 को हम लोग भगा डालेंगे, देन x के साथ कौन बच जाएगा बेटा? 2 बच जाएगा, 2 को भी भगा डालेंगे, देन ये x अकेला निकल कर करके आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यही बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ऑलवेज जो हमसे दूर है, यानी x से जो दूर है उसको पहले हटाना है, एंड देन x के जो पास है उसको बाद में हटाना है। अब हटाने का क्या तरीका है, देन यहाँ पे समझो, मुझे -3 को यहाँ पे से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे एग्जैक्टली कि 2x -3 जो चीज है वो तो लिखेंगे ही, -3 को हटाना है तो यहाँ पे माइनस का अपोजिट प्लस कर देंगे बेटा, +3 कर देंगे। जैसे ही +3 करेंगे तो +3 और -3 गायब हो जाएगा। तो बेटा LHS में तुमने क्या कर दिया, अपने से +3 किया ना, तो आपको बैलेंस रखने के लिए 7 में भी +3 करना पड़ेगा, क्योंकि RHS में जब तक +3 नहीं करोगे, केवल और केवल LHS में +3 करोगे, देन तो उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या किया, +3 बोथ साइड ऐड कर लिया। ऐड करने से क्या बेनिफिट हुआ, तो ऐड करने से तुम्हें बेनिफिट ये हो गया कि +3 और -3 इसको सॉल्व करने पे बेटा 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या बचेगा यहाँ पे, केवल और केवल 2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो गया, तो 2x बचेगा। अब इधर सॉल्व कर लो बेटा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, आपने क्या किया, इस 2x को -3 से छुटकारा दिला दिया। अब इस x निकालना है मुझे, तो x को अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, देन 2 को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब इस 2 को हटाने के लिए चेक करना पड़ेगा कि इस 2 का x के साथ क्या रिलेशन है। तो मल्टीप्लाई में रिलेशन है, देन 2 से डिवाइड दे दो, खुद भाग जाएगा वो। मल्टीप्लाई का अपोजिट बेटा डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड दे देंगे। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन हम इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ इक्वेशन है, इक्वल यूज कर रहे हैं, देन यहाँ पे हमें और देना चाहिए। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड दे दो ना 2 से, ये 2 खुद कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 2x रहने दो और इसमें तुम 2 से डिवाइड दे लो। तो तुम बेटा LHS में 2 से डिवाइड दिए तो RHS में भी 2 से डिवाइड दे दो। तो अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी केवल और केवल x बचेगा। तो यहाँ पे हम केवल x लिख लेंगे। अब बेटा 2 से 10 में डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली क्या बचने को है, 5 बचने को। यहाँ से 2 से बेटा 5 टाइम्स में डिवाइड दे लिए, देन क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 5। यस, ये तुमने क्या किया ना कि सॉल्यूशन निकाल लिया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 5 आया, और यही 5 एक ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। चेक कर लो, यहाँ पे चेक करो कि तुम्हारे क्या इक्वेशन की जो वैल्यू आई है यहाँ x की, वो एक्चुअली इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। बेटा चेक करने का तरीका यहाँ पे समझ लो, चेक कैसे किया जाता है। तो चेक करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसके LHS को लेंगे, LHS को लेकर करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, LHS लिखेंगे, और LHS में क्या है बेटा 2x -3, यहाँ पे हम 2x -3 लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखो, यानी आप x का वैल्यू 5 निकाले हैं, मतलब ये हुआ कि ये 5 को हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, देन LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर कर गया सेटिस्फाई देन तुम्हारा ये आंसर सही है, वरना ये आंसर गलत हो जाएगा। चलो 2 के जगह बेटा 2 लिखेंगे, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, देन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। x की जगह पे बेटा क्या लिखना पड़ेगा, आपने 5 निकाला है क्योंकि 5 रख के चेक करना है, तो हमने 5 लिख लिया, माइनस के जगह पे माइनस लिखा, 3 के जगह पे 3 लिख लिया। एग्जैक्टली 5 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, और माइनस में 3 कर लो, और 10 माइनस 3 करोगे क्या आएगा, 7 आएगा। एग्जैक्टली RHS आ गया सर, यानी ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। मीनिंग ये हुआ कि यस, आपने जो वैल्यू निकाला x का वो बिल्कुल सही निकाला, x इज इक्वल टू 5 ही होगा, करेक्ट है। देन तुम्हें पता चल गया कि सर सॉल्व कैसे करते हैं। बस सॉल्व आपको करना ये है कि x का वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू निकालने का तरीका ये है, जो बेसिक तरीका है, हालांकि इसका एक और तरीका है जो शॉर्टकट तरीका है, वो हम शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे, डोंट वरी, बट पहले आप बेसिक से करना सीखो जो एक्चुअल इसका वे है, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जो x से जो डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ना, उसको हटाते चलेंगे। जैसे कि माइनस में है तो प्लस ऐड कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर माइनस होगा बेटा तो देन हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर प्लस होगा देन हम वहां पे माइनस करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि अगर जो मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई होगा देन वहां पे हम डिवाइड कर लेंगे, देन वो गायब हो जाएगा, और कहीं पे डिवाइड होगा देन हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी वो गायब हो जाएगा। इन दो बातों को तुम्हें याद रखना है, और अगर ये दो बातें तुम्हें याद रहती है देन तुम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कोई भी सॉल्व कर लोगे, तुम्हें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लेकर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमने ले लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस तरीके से लिया कि x/3 प्लस में 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2, -3/2, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। चलो हम लिख रहे हैं उसी को। चलो ये हो गया -3/2, एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन लिखा जा चुका है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? यस सर, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, LHS है, RHS है, यानी कि और केवल x है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है सर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो, ये x वाला है, x से ज्यादा डिस्टेंस पे ये 5/2 है, पहले 5/2 को हटाएंगे। अब 5/2 को कैसे हटाना है, तो यहाँ पे समझोगे ये प्लस में 5/2 है, देन तुम -5/2 कर दो, ये 5/2 गायब हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में और लिखेंगे, x/3 तो रहने देंगे और 5/2 भी रहने देंगे। 5/2 को मुझे गायब करना है, प्लस में है तो बस -5/2 कर देंगे। तो बेटा LHS में अपने मन से तुम -5/2 कर रहे हो इसको हटाने के लिए, देन तुम्हें RHS में भी तो करना पड़ेगा, तो -3/2 लिख लो, और RHS में भी इधर आपने -5/2 किया है, देन आपको इधर भी -5/2 करना पड़ेगा। कर लिए, बढ़िया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो देखो -5/2 प्लस 5/2 कैंसिल होकर के केवल और केवल क्या बच जाएगा बेटा, x/3 बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x/3 लिख लेंगे, और ये तो बेटा 0 हो गया, तो इक्वल का साइन लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा एलसीएम। तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखे जाते हैं, तो ऊपर -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व कर लो, ये x/3 ही रहेगा, और ये -3 और -5 कितना होगा बेटा, -8/2 हो जाएगा। और जब आप इसको 2 से डिवाइड देंगे तो आगे चल के कितना होगा, x/3 इज इक्वल्स टू, बेटा ये 2 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स के -4 आ जाएगा। तो अब यहां तक तुम सॉल्व कर करके लेकर के चले आए। अब देखो x के साथ क्या है, 3 डिवाइड में पड़ा हुआ है, x को मुझे अलग करना है, 3 को हटाना है। तो जब x डिवाइड में है देन तुम मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, वैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी और लिख के आगे बढ़ो, ये x/3 है, 3 डिवाइड में है, इसका मतलब कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या था बेटा, -4 था, तो अब इस -4 में भी तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने LHS में मल्टीप्लाई किया,
देन आरएचएस में भी करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस्ड होगा। अच्छा देखो, अब 3 3 से बेटा ये कैंसिल हो गया। देन तुम क्या लिख सकते हो आगे, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -12 आ गई। एग्जैक्टली तुमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू तुमने निकाल लिया। यही x इज इक्वल्स टू -12 तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये -12 एक ऐसा वैल्यू निकला है जिसको हम यहाँ पे रखेंगे, देन एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को तुम्हें ध्यान में देना है। यानी क्योंकि ये आ गया ना इसका सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन आ गया तो इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, क्योंकि चेक भी करने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में बोलता है। तो चेक करने का तरीका क्या है बेटा, चेक करने के लिए हम एलएचएस पहले लेंगे। तो एलएचएस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एलएचएस कितना है बेटा, x/3 और प्लस में 5/2। तो एग्जैक्टली x/3 और 5/2 को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -12 रखेंगे। चलो बेटा -12 रख लिया। अब बाई में क्या करेंगे, 3 और प्लस में 5/2 को रहने देंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में। तो ऊपर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा बेटा प्लस में 5/2। अब बेटा तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो -4 को 2 टाइम्स करोगे तो -8 आएगा। प्लस के जगह प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 2 आएगा, इसीलिए 5 को 1 से करोगे तो 5 1 जा 5 आएगा। एग्जैक्टली 5 - 8 कितना हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा और ये रहेगा 2। देखो यहाँ पे -3/2 आया क्या, यस सर आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आरएचएस के इक्वल हुआ। तो मेरा x इज इक्वल्स टू -12 इज द राइट आंसर, ये हमारा सही आंसर है। x का वैल्यू ये मेरा बिल्कुल सही है। तो तुमने समझ लिया कि कैसे इनको करना है। तो बेटा अब तुम इस लेवल पे आ गए हो, ये तुम एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 नहीं बेटा, एक्सरसाइज 2.1 जो सेकंड वाला चैप्टर है उसका पहला वाला जो एक्सरसाइज है तुम बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि उसी के इंट्रोडक्शन को मैंने पढ़ा रखा है। तो आपको क्या करना है ना, ये वाला एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे, देन आप उससे मैच कर लेना। ठीक है, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम बेटा मेरे नए स्टूडेंट हो तो देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, और कोई भी दिक्कतें हो हमें कमेंट कर करके जरूर बताना, और लाइक भी कर देना बेटा, क्या जाता है। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।